जामताड़ा प्रखंड के डेराडीह गांव में पानी की भारी किल्लत के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया। आदिवासी बाहुल इस गांव में ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और मजबूरी में डोभा का दूषित पानी पी रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि यह पूरा इलाका स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के अंदर आता है। स्वास्थ्य विभाग के मुखिया के अपने ही क्षेत्र में लोग दूषित पानी पीकर बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हैं। ग्रामीणों का दर्द बातों से साफ झलकता है। ग्रामीणों का कहना है कि हमें भी साफ पानी पीना है और स्वस्थ रहना है, मगर क्या करे, कोई सुविधा ही नहीं है। गांव में कागजों और दावों के लिए एक सोलर जल मीनार तो स्थापित कर दी गई, लेकिन वह सालों से सफेद हाथी बनी पड़ी है। गांव में कुल 4 चापाकलों में से 2 पूरी तरह कबाड़ है और जो 2 है उनमें से नाम मात्र का पानी निकलता है। इस भारी किल्लत के बीच गांव की महिलाएं गोद में मासूम बच्चों को और माथे पर बाल्टी डब्बा लेकर इस 40 डिग्री से अधिक के पारे में खेतों की खाक छानने को मजबूर है। वहां वे खुद गड्ढा खोदती हैं, घंटों इंतजार कर जमा हुए गंदे पानी को छानती है और उसी का इस्तेमाल पीने और खाना बनाने के लिए करती हैं। जल संकट का यह खौफनाक मंजर सिर्फ डेराडीह तक सीमित नहीं है। पास के पुराना टोला की स्थिति भी उतनी ही बदतर है। करीब 100 लोगों की आबादी वाले इस टोले में कहने को तो 4-5 चापाकल और एक जल मीनार है, लेकिन हकीकत यह है कि जल मीनार सहित 4 चापाकल पूरी तरह बंद है। पूरा टोला सिर्फ एक चापाकल के भरोसे टिका है। पानी के लिए महिलाओं को सुबह 4 बजे से ही कतार में लगना पड़ता है, क्योंकि दोपहर 12 बजे के बाद वह इकलौता चापाकल भी पानी देना बंद कर देता है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि झुलसा देने वाली गर्मी में महिलाएं 2 से 3 दिनों तक नहा भी नहीं पा रही हैं। ग्रामीणों में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि इस समस्या को लेकर वे कई बार संबंधित विभागों के चक्कर काट चुकी हैं और गुहार लगा चुकी है, लेकिन अधिकारियों के कान में जू नहीं रेंगती। थक हार कर अब ग्रामीणों को सिर्फ मीडिया से उम्मीद बची है। ग्रामीणों की आस है कि मीडिया के माध्यम से उनकी यह बात सरकार तक पहुंचेगी, ताकि इस भीषण जल संकट से उन्हें हमेशा के लिए मुक्ति मिल सके। अभी नमस्कार, जामताड़ा प्रखंड के पंजनिया पंचायत के आदिवासी बहुल क्षेत्र हम गाँव में हैं। देख सकते हैं किस तरह आदिवासी महिलाएं डोभा का पानी पीने को मजबूर है। आप कहाँ से पानी पी रहे हैं? कहाँ का पानी पी रहे हैं? डोभा से पानी ले जाते हैं, वो भी मजबूरी में। चापाकल सब है 3-4 गो, तो 2 गो अच्छा है, 2 गो अच्छा नहीं है। उसमें भी पानी नहीं निकलता है ठीक से। और 1 गो टंकी था तो वो भी खराब हो चुका है। मिस्त्री वगैरह भी नहीं मिल पा रहा है। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि टंकी अगर सही हो जाए तो हम लोगों का सुविधा हो जाएगा और डोभा से पानी भी नहीं ले जाना पड़ेगा और हम लोग अच्छा पानी पियेंगे, स्वस्थ रहेंगे। कल खराब हो गया है, हम लोग का बहुत दिक्कत हो रहा है पानी लाने में। 4 बजे भोर से लाइन लगा के रहते हैं। एक ही ठो कल है कि ठीक है, वो आज 4 बजे भोर से पानी लाते हैं और दोपहर में ख़त्म हो जाता है पानी ठो। हम लोग महिला बहुत दिक्कत हो रहा है, नहाने वहाने के लिए, खाना वाना बनाने के लिए दिक्कत हो रहा है। शिकायत किए हैं लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। समस्या है, हम लोग का पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है। टंकी भी खराब हुआ है, चापाकल भी 2 गो है तो 1 गो ठीक है, 1 गो भी वो वाला भी खराब है और पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है। दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। 3 गो गांव है यहाँ, तो एक ही गो चापाकल में हम लोग ले रहे हैं पानी। उसमें से भी पूरा मतलब 4 बजे से भीड़ लगल है, लाइन लगा रहे हैं। नहा 2-3 दिन से अभी नहा भी नहीं पा रहे हैं कि लाइन इतना लगे हैं कि पानी कैसे लेंगे। तो इसीलिए 2-3 दिन से अभी बच्चा सबको भी पूरा दिक्कत हो रहा है नहा धोने में। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, धूप भी लग रहा है, तो कैसे करें। इसीलिए हम लोग का कुछ मदद कीजिए। मतलब एक बार छोड़े थे मोबाइल में कि ऐसा ऐसा है हम लोग का, तो कुछ नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग अभी आपसे बात कर रहे हैं कि आप लोग कुछ मदद कीजिए हम लोग को। मेरा नाम रानी कुमारी हेम्ब्रम। कौन सा गाँव हो गया? ये डूंगरी कुल्ली है और साधारण बोलचाल में इसको डेराडीह में बोला जाता है और ग्राम ये पंजनिया है। क्या समस्या है यहाँ? तो सबसे ज़्यादा तो पानी का ही व्यवस्था ही मैंने समस्या है। आबादी कितनी है? आबादी लगभग 700-800 होगा, उससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ये पंजनिया बहुत बड़ा है तो ये क्षेत्र बटा हुआ है। पानी कहाँ से पीते हैं आप लोग? अभी पानी यहाँ चापाकल और एक ही है हम लोग का, एक पोखरा जैसे छोटा सा बनाया जाता है, जिसको संथाली में डडी बोला जाता है। डडी का मतलब होता है कि खेत डोभा जैसे बनाया जाता है, वहाँ पत्थर का थोड़ा सा रहता है, तो वहीं से हम लोग यहाँ की महिलाएं बच्चियाँ लाती है अधिकांश पानी, जो हम लोग वहाँ डोभा का पानी को पीने का इस्तेमाल करते हैं, खाना बनाने का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं उसके? तो खराब पानी होता है? खराब पानी तो होता है, लेकिन समस्या है ना, यहाँ पर चापाकल बहुत कम है। पानी यहाँ पर मतलब चापाकल खराब होने के कभी समय में नहीं होता है, तो वहाँ से भी हम लोग लाते हैं, वहाँ से ही खाना बनाया जाता है। मैंने पीने का भी हम लोग इस्तेमाल कर देते हैं। पानी हम लोग को 2 महीना से नहीं मिल रहा है। पानी की टंकी मतलब ख़राब हो गया है। पहले भी हम लोग वीडियो बनाए थे कि पानी की समस्या के लिए कि ठीक करवा दीजिए। बहुत दिन से करवा रहे हैं तो नहीं हो रहा है, तो इसलिए आपको बोल रहे कि हम लोग का जैसे सोचना पहुँचे कि पानी जल्दी टंकी हम लोग का ठीक हो जाए। आबादी कितना है? हम लोग का 70
100 ऐसा होगा। कौन कौन समुदाय यहाँ रहते हैं? आदिवासी है, डोम है, मुस्लिम है, मोहली है, और इतना ही है हम लोग का टोला में। सरकार से क्या मांग करते हैं? वही मतलब कि टंकी जैसे हम लोग का ठीक हो जाए, पानी का समस्या ठीक हो जाए, वही चाहते हैं। जल्दी से जल्दी हम लोग का टंकी ठीक हो जाए। पानी का बहुत कष्ट आ रहा है, डैम जाना पड़ता है नहाने के लिए, इतना धूप में भी क्या करेंगे, पानी नहीं है तो नहाना तो पड़ेगा ही। कपड़ा सब रोज़ रोज़ तो नहीं नहा के रह सकते हैं ना, इतना पानी, इतना धूप में, इतना गर्मी लग रहा है। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि जल्दी हम लोग का टंकी ठीक हो जाए, वही समस्या के लिए आपको बोल रहे हैं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in